हेलो, आज हम बनाएंगे साबूदाना के वड़े। ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं और ये एक महाराष्ट्रियन डिश है। तो मैंने ट्राई किया, बहुत ही टेस्टी बना था। तो आप इसको बनाइए। तो चलिए बनाते हैं इसको। तो सबसे पहले मैंने ओवरनाइट के लिए इसको साबूदाना भिगो दिया था। तो आप क्या करिए, जैसे साबूदाना भिगो रहे हैं ना, उसकी जैसे साबूदाना की सरफेस तक ही पानी डालिए, ज़्यादा पानी मत डालिए, और इसको 4 या 5 घंटे या फिर ओवरनाइट के लिए सोक कर दीजिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे ग्राउंड नट्स है ना, मूंगफली के दानों को रोस्ट कर लिया था ऐसे ही कढ़ाई में बिना तेल डाले। उसके बाद इसको आप ऐसे ग्राइंड कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पे एक बोल में निकाल लिया है साबूदाना को, और उसके बाद मैंने थोड़ी सी हरी मिर्च ऐड की हैं, और जो मैंने मूंगफली के दानों का जो पाउडर बनाया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे, जिससे कि जो साबूदाना का मॉइस्चर है वो इसमें सोक हो जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे स्वादानुसार नमक और 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर और हाफ़ टेबलस्पून जीरा पाउडर और थोड़ा सा चाट मसाला ऐड कर रही हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 उबले हुए आलू ले लिए हैं। तो आप आलू ज़्यादा भी ले सकते हैं और कम भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको तोड़ लूँगी और अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जैसे डो बनाते हैं वैसे। तो देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है, ये आपस में बाइंड होने लगेगा। तो हाथों में थोड़ा सा तेल लगा लीजिए। उसके बाद आप जिस साइज़ के वड़े बनाना चाहते हैं उतना ही आप यहाँ पे डो ले सकते हैं। तो देखिए इसको आप ऐसे हथेलियों में गोल गोल करके आप इसको एक डोनट जैसे बना सकते हैं या फिर ऐसे वड़े बना सकते हैं। तो मैंने एक ऐसे ही बनाया, बाकी सब वड़े जैसे ही बनाए हैं, टिक्की जैसे। बस अब आपको ऑयल रखना है कढ़ाई में और थोड़ा सा मीडियम आंच पे इसको हमें पका लेना है दोनों तरफ। ज़्यादा तेज़ आंच पे मत पकाएं, जिससे कि ये अंदर तक पक जाएंगे अगर मीडियम फ्लेम पे हम पकाएंगे तो अच्छे से इनको पका लीजिए। देखिए इनका कलर ब्राउन हो गया है, बहुत ही अच्छा कलर आया है। आप इसको चटनी के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए। तो वीडियो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने कॉलीग्स और फ्रेंड्स के साथ, और मुझे बताइए कि ये कैसी लगी। और मैं मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए ढेर सारा ख्याल रखें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाय बाय।